हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर मीन्स डीसी मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है कि मोटर क्या होती है कि सबके घरों में क्या होते हैं, वॉशिंग मशीन है, जो वॉशिंग मशीन यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिसकी वजह से वो वर्किंग करती है। सबके घरों में मिक्सर है, ग्राइंडर है, इलेक्ट्रिक व्हील्स जो मतलब बच्चों की जो गाड़ियाँ होती हैं, रेफ्रिजरेटर है। तो सबके घरों में क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं हमारे घरों में, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटर का जो बेस है इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर में एक शाफ्ट होती है। जब भी हम उस शाफ्ट मतलब मोटर को जब भी हम करंट की सप्लाई देंगे तो ये शाफ्ट है क्या करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। तो क्या होता है, तो जब ये रोटेट करेगी इसका मतलब क्या होगा कि मेरी जैसे हमने रोटेट किया तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और ये रोटेट करने लग गया जिसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हुई, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लास्ट 10 ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो हर एक पेपर में इलेक्ट्रिक मोटर का क्वेश्चन आया हुआ है। किसी में तो क्या है 5 मार्क्स का आया हुआ है, तो वो बोलते हैं कि ब्रीफ में एक्सप्लेन करो इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होती हैं, इसका प्रिंसिपल्स, वर्किंग। अगर 5 मार्क्स में आता तो हमें अपने आप सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना है, वो बोलेंगे ब्रीफ में एक्सप्लेन करो। तो कभी कभी क्या आता है 3 मार्क्स में आया हुआ है, तो वो 3 मार्क्स में क्या बोलते हैं, डिफाइन करो इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होती हैं, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शंस और उसकी वर्किंग। तो वो मेंशन करके देते हैं। तो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। इसके बाद क्या है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर्स का प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर हमें पता है कि इससे पहले हमने जो एक टॉपिक पढ़ा था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम मेरी जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसी प्रिंसिपल्स पे काम करती है कि जब भी उसमें क्या पढ़ा था हमने कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे, किसके बीच में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे, तो क्या होगा, जो ये कंडक्टर है ये क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये जो कंडक्टर है ये मूव करने लग जाता है। सेम मेरा प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल्स क्या है कि व्हेन ए मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस। मेरी क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो जब हमने किसी भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के में रखा तो क्या हुआ वहाँ पे, तो जब भी हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इसमें से करंट को पास किया तो क्या हुआ, फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल। तो जो कॉइल्स इनके ऊपर क्या हुआ, फोर्स हुआ, जिसकी वजह से ये कॉइल्स ये क्या करने लगी, ऐसे रोटेट करने लगी। क्या है प्रिंसिपल, जब भी हम किसी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं और इस कॉइल में से करंट को पास करते हैं तो जो कॉइल है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये कॉइल्स क्या करने लग जाती हैं, रोटेट करने लग जाती हैं। ये क्या है इसका प्रिंसिपल। इसके बाद है कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए मोटर। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन मतलब कंस्ट्रक्ट कैसे किया है इस मोटर को। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये इसका क्या है, बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमने क्या किया, बैटरी, ये क्या है सबसे पहले बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने किससे कनेक्ट किया, B1। B1 क्या है, यहाँ पे ब्रशेज हैं, ये यहाँ पे क्या है, 2 ब्रश कनेक्ट किए हैं, एक ब्रशेज B1 है और एक ब्रशेज क्या है, B2 है। जो B1 है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो B2 है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और जो ये S1 है ये क्या है, मेरी स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग S1 और ये स्प्लिट रिंग S2। ये कैसे स्प्लिट रिंग क्यों बोलते हैं कि जब मान लें कि ऐसे एक सर्कल है, इस सर्कल हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, ये सेम ऐसे ही कनेक्टेड किए हुए ऐसे।
तो ये क्या है, मेरी स्प्लिट रिंग है। ये क्या है, S1 है और ये क्या है, S2 है। जो S1 है वो ब्रश B1 के साथ और S2 क्या है, ब्रश B2 के साथ। और ये जो स्प्लिट रिंग है इसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। और फिर मेरी क्या है, ये मेरी कॉइल्स हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल। और जो मेरी ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका जो A है वो मेरा S1 मतलब जो मेरी स्प्लिट रिंग S1 का A टर्मिनल है, ये मेरी कॉइल का ये जो टर्मिनल है ये मेरा S1 के साथ कनेक्टेड है। और जो मेरे ये D है, D मेरा किसके साथ कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग S2 के साथ कनेक्टेड है। फिर ये क्या है, मेरे दो परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये क्या है, साउथ पोल है। और इसके बाद जो ये कॉइल है ये क्या है, ये इनके ऊपर जो कॉपर वायर है मतलब उसको क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है इसके चारों ओर। और जो हमने ये लिया है, जो मैग्नेट लिया परमानेंट मैग्नेट, ये हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट लिया है, परमानेंट मैग्नेट। क्यों, क्योंकि जो हॉर्स शू टाइप का जो मैग्नेट होता है इसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू अनदर मैग्नेट्स। इसलिए हमने क्या लिया है, हॉर्स शू टाइप का हमने मैग्नेट लिया है। सबसे पहली बात है कि हमने बैटरी क्यों कनेक्ट किया है। बैटरी से हम क्या करते हैं कि जो मेरी ये मोटर है इसको हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी, ये मोटर है, जब इसको हम सप्लाई नहीं कनेक्ट करेंगे, सप्लाई नहीं देंगे तो मोटर कैसे रोटेट करेगी। तो इसकी जो लाइफ लाइन है इस पूरी मोटर की वो क्या है, बैटरी है। तो ये क्या है, बैटरी है। बैटरी का क्या काम है यहाँ पे, बैटरी का काम है यहाँ पे इसको ब्रशेस को सप्लाई देना, करंट की सप्लाई करना। ये किसके साथ कनेक्टेड है, ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है। जो ये मेरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये मेरी कार्बन की ब्रशेस होती हैं। जो मेरी ब्रशेस B1 और B2 हैं ये कार्बन की बनी हुई होती हैं। किसकी बनी हुई होती हैं, कार्बन की। एक और चीज़ है कि ये मेरी स्प्लिट रिंग S1 और S2 हैं, ये ब्रशेस के साथ ऐसे फिक्स कनेक्टेड नहीं है कि ऐसे जोड़ दिया है बिल्कुल कि अगर ये रोटेट करेगा तो ब्रशेस B1 B2 भी उठ के इधर आ जाएगा, नहीं। ये पहली बात तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मन में ये क्वेश्चन आता है कि जो ये कोयल है हमने डायरेक्ट इसकी जो ये जो इसका A टर्मिनल है कोयल का, ये हमने डायरेक्ट इसके साथ क्यों नहीं कनेक्ट किया। और जो ये D है ये हमने डायरेक्ट इसके साथ क्यों नहीं कनेक्ट किया। ये बीच में जो ब्रशेज और स्प्लिट रिंग लगाए हैं, ये कम्यूटेटर लगाए हैं, ये क्यों लगाए हैं, क्यों लगाए हैं। देखो मान लो कि जब हम इसको डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, क्या होगा कि जब भी ये कोयल रोटेट करेगी, मतलब अगर ये बीच में ये फंक्शन ना हो, अगर हम इसको हटा दे तो इमेजिन करें तो क्या होगा, ये वाला टर्मिनल होगा। तो जब भी मेरा यहाँ पे फोर्स लगेगा तो ये क्या, यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है और यहाँ पे क्या लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जैसे ही मेरा ये रोटेट करेगा तो ये नीचे वाला पूरा बैटरी का टर्मिनल है ये भी क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। मतलब ये पूरी बैटरी ऐसे रोटेट कर जाएगी। इस फंक्शन को अवॉइड करने के लिए कि हमें पूरा स्ट्रक्चर, मतलब बैटरी हमें ऐसे चेंज ना करनी पड़े, तो ऐसे बार बार तो पॉसिबल नहीं है कि बैटरी को ऐसे रोटेट करते रहेंगे। तो इसलिए हमने कि ये पूरा फंक्शन ना हो तो इसलिए इन्होंने क्या लगा दी, यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगा दी। स्प्लिट रिंग क्या होती है कि जो ये ब्रशेज हैं ये इसके साथ ऐसे कनेक्टेड हैं, न कि ऐसे पूरी जुड़ी हुई है, ऐसे कनेक्टेड नहीं है, ये अटैच है इसके साथ। कि जब जो ब्रशेज है मेरी वो फिक्स हैं इस वायर के साथ, किसके साथ, इस वायर के साथ। ऐसे जो है ब्रशेज है ये इसके साथ ऐसे कांटेक्ट में है कि मेरी ब्रशेज ऐसे टच करी हुई इसको, तो जैसे मेरी स्प्लिट रिंग रोटेट करेगी वो ऐसे जाएगी। तो क्या होगा कि ये जब रोटेट करेगी तो ये जो S2 है ये इधर आ जाता है, जो S1 है वो इधर आ जाता है रोटेट करने के बाद। इसीलिए इस पूरे फंक्शन को अवॉइड करने के लिए कि बैटरी को हमें पूरा ऐसे टर्न ना करना पड़े, यहाँ पे क्या लगाया है, दो स्प्लिट रिंग लगाए हैं। फिर इसके बाद क्या है कि क्या करेगा, इसका काम क्या होता है, बैटरी का करंट की सप्लाई करना होता है, किसको, कार्बन की ब्रशेज को। इसके बाद ब्रशेज आ गई। ब्रशेज क्या होती हैं, ब्रशेज किसकी बनी हुई होती हैं, ये भी किसकी बनी होती हैं, कार्बन की बनी हुई होती हैं। किसकी होती हैं, कार्बन की। इसका काम क्या होता है, जो ये ब्रशेज होती हैं जो ये ब्रशेज है किसके साथ कनेक्टेड है, कनेक्ट है स्प्लिट रिंग के साथ, मतलब कम्यूटेटर के साथ। इसका काम क्या होता है, ये जो कोयल, जो ये ब्रशेज हैं ये कलेक्ट करती हैं किसको, करंट को, और सप्लाई करती है किसको, कोयल को। किसको सप्लाई करती है, स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग किसको देता है फिर यहाँ पे, कोयल को। तो कार्बन ब्रशेज का क्या काम हुआ, जो ब्रशेज का जो काम है यहाँ पे करंट को कलेक्ट करना है,
कहाँ से, बैटरी से, और सप्लाई देना है किसको, कोयल को। ये किसका काम है, ब्रशेस का। देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ ब्रशेस क्या है, द फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रशेस इज टू मेक कनेक्टेड विद द रोटेटिंग रिंग, किसके साथ कनेक्टेड है, रोटेटिंग रिंग ऑफ द कम्यूटेटर एंड थ्रू देम सप्लाई करंट टू द कोयल, और सप्लाई किसको करती है, कोयल को। इसके बाद क्या है, कम्यूटेटर। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, फिर कम्यूटेटर लगाया है। कम्यूटेटर का क्या काम है, कम्यूटेटर के को क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। कम्यूटेटर का काम होता है कि मतलब हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन मतलब जैसे ही मेरी कोयल यहाँ पे है, ये 0 है और ये 180 है, पूरा ऐसे हाफ रोटेशन के बाद तो ये क्या करता है, इसकी जो करंट की डायरेक्शन है उसको क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। मतलब इस कम्यूटेटर क्या करता है, इसका काम होता है रोटेट करना। मतलब जब भी मेरी ये मेरा जो ये कोयल है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो ये कोयल है, ये जो S2 है, ये जो स्प्लिट रिंग है, ये S2 यहाँ पे B1 के साथ कनेक्टेड हो जाएगी, और ये B2 है, ये B1 के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है कम्यूटेटर का, स्प्लिट रिंग का, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कोयल। एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कोयल के बाद इस कम्यूटेटर का काम क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। इसके सेम ये भी कम्यूटेटर है, ये किसका बना हुआ था, ये भी मेड अप ऑफ कॉपर का बना हुआ होता है। और देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो कोयल AB, ये जो कोयल AB है और ये कोयल CD है, ये परपेंडिकुलर हैं किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएंगी, तो ऐसे हैं, तो ये ऐसे हैं, तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर हैं। करंट क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्या है इसकी, आर्मेचर कोयल। ये क्या है, आर्मेचर कोयल। जो आर्मेचर कोयल है ये किसकी बनी होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें बैटरी की बात कर ली, हमने ब्रशेस की बात कर ली, क्या काम होता है, हमने कम्यूटेटर क्या बात कर लिया, मतलब कम्यूटेटर मीन्स स्प्लिट रिंग, और इसके बाद क्या है मेरी ये कोयल, ये क्या है, आर्मेचर कोयल। आर्मेचर कोयल का क्या काम होता है, सबसे पहले तो बात है कि जो आर्मेचर कोयल है वो किसकी बनी होती है, ये होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर। किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है टू कैरी द करंट सप्लाई बाय द बैटरी। ये क्या करती है कोयल, करंट को लेती हैं, जो कौन सप्लाई करता है, बैटरी सप्लाई करती है। फिर इसके बाद सेम ऐसे ही फिर क्या है, पर ये मैग्नेट, ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। ये हमने हॉर्स शू टाइप के लिए भी बताया था, क्यों लिया है, क्योंकि इनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद क्या है इसकी वर्किंग। देखो ये रहा बैटरी, बैटरी का काम क्या है, कनेक्टिंग थ्रू द सप्लाई आर्मेचर कोयल। आर्मेचर कोयल मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। और सेकंड इसका फंक्शन क्या है, टू कैरी द करंट सप्लाई बाय द बैटरी। इसके बाद इसकी वर्किंग, वर्किंग क्या है, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल किसका, इसका 0 to 180 डिग्री। देखो जब मेरा 0 to 180 डिग्री है, मतलब करंट मेरा क्या है, जब हम करंट यहाँ से सप्लाई करते हैं तो मेरा क्या, ये AB कोयल है, तो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ से करंट कैसे आ रहा है मेरा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब हमने करंट की सप्लाई किया, AB कोयल में करंट अपवर्ड में है और CD में मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है AB और CD कोयल में वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। जब मेरे ये मैग्नेटिक फील्ड के, हमने ये पता लग गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और करंट मेरा इस डायरेक्शन में, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि फोर्स यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है, कैसे निकालते हैं, फोर्स की डायरेक्शन हम निकालते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मेरा क्या बोलता है, बताया था अब इससे पहले वाले लेक्चर में कि ये वाला मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो मेरी मिडल फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये मेरा क्या, थंब मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है मेरा, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो मेरा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो मेरी सेंटर फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मेरी करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें ये देखना होगा कि फोर्स
कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। देखो ये मेरा कौन सा करंट मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट मेरा कौन सा डायरेक्शन में है, देखो करंट मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या है, ऐसे है, नॉर्थ टू साउथ है। तो मेरा जो फोर्स लग रहा है थंब मेरा कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है मेरा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो करंट मेरा कौन सा, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड मेरी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, थंब मेरा क्या जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स ए बी कोयल में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम सेम ऐसे ही हम सी डी में अप्लाई करेंगे। तो सी डी में मेरी करंट की डायरेक्शन क्या है, देखो करंट की डायरेक्शन मेरी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मेरा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में है। तो मेरा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड में। तो यहाँ से कौन सा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अपवर्ड में। तो मतलब यहाँ से जो फोर्स उठेगा वो क्या है, उसको करंट से मतलब इस मैग्नेटिक कॉइल से बाहर की तरफ और इसमें अंदर की तरफ। तो क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे कि जो मेरा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ए बी कोयल में वो इनटू द फेस मतलब अंदर की तरफ जा रहा था और इसमें कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो जब सी डी में तो जो मेरा कोयल है, जो मेरी फोर्स प्रोड्यूसर है वो आउट ऑफ द फेस है, मतलब आउट ऑफ द कोयल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरी एक इसमें करंट डाउनवर्ड है तो ये क्या करेगा, मेरा नीचे की तरफ धकेलेगा फोर्स। और जो मेरे सी डी कोयल में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरा कौन सा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको क्या करेगा, कोयल को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो ये जो मेरी ए बी कोयल है ये नीचे चली जाएगी और जो मेरी सी डी कोयल है ये क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो जब मेरा फोर्स ये डाउनवर्ड में होगा और ये अपवर्ड में होगा तो जो इसकी रोटेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो रोटेशन चेंज होगी तो जो मेरी सी डी कोयल है वो ए बी की जगह पे आ जाएगी और जो ए बी कोयल है वो मेरी इधर आ जाएगी। तो क्या होगा इस दूसरे केस में, तो आफ्टर फिर क्या हो जाएगा, हाफ रोटेशन के बाद तो मेरा 0 to 180 क्या हुआ, मेरा ए बी की डायरेक्शन में। ये याद रखना कि हाफ रोटेशन में ए बी की डायरेक्शन मेरी क्या थी, अपवर्ड में थी और सी डी की क्या थी, मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। आफ्टर हाफ रोटेशन तो मेरा सी डी क्या आ गया, सी मेरा इधर आ गया और डी मेरा इधर आ गया। फिर मेरा बी मेरा इधर आ गया और ए मेरा इस साइड आ गया। तो क्या हुआ, तो करंट तो मेरा सेम ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब इस केस में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, सी से डी मेरा कौन सा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन जो मेरा बी टू ए है वो मेरा कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर सी डी कोयल में सेम अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो करंट मेरा अपवर्ड में है तो मेरा जो यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा, मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, सेम जैसे पहले केस में हुआ था। और जो मेरा सी डी कोयल थी वहाँ पे करंट मेरा क्या था, डाउनवर्ड में था। अब यहाँ पे कौन सी कोयल आ गई, ए बी कोयल आ गई। तो करंट मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स मेरा क्या होगा यहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो मेरी ब्रशेज है जब मेरा ये शिफ्ट होगा यहाँ पे तो जो स्प्लिट रिंग S2 थी वो इधर थी तो अब ये कहाँ आ जाएगी, वो B1 के साथ अटैच हो जाएगी। और जो मेरी स्प्लिट रिंग S1 है वो मेरी B2 के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो जब मेरी कोयल रोटेट करेंगी तो मेरी खाली जो मेरी ब्रशेज है, जो मेरे कोम्यूटेटर के साथ जो ये स्प्लिट रिंग है तो खाली ये रोटेट करेंगी, ना कि पूरा फंक्शन रोटेट करेगा, ना मेरी ब्रशेज रोटेट करेंगी, खाली मेरी जो स्प्लिट रिंग है वो रोटेट करेंगी। तभी हमने ये लगाया। इनका काम क्या होता है कि जो मेरी कोयल है इनकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को चेंज करना होता है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन के बाद। तो ये है कि मेरा जो हाफ रोटेशन में तो फिर मेरा क्या होगा, हाफ रोटेशन में मेरी जो डीसी का करंट हो जाएगा वो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में और इसमें क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये थी इसकी वर्किंग कि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो इसी तरह जो मेरी मोटर है वो क्या करती है, रोटेट करती है, ये ऐसे ही घूमती रहती है कि एक बार ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे चला जाएगा। तो अब हमने हमारे मन में एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो मेरी बी और सी और ए और डी कोयल है ये क्या है मेरी, देखो ये भी एक कोयल है और ये भी तो एक कोयल है। इसमें करंट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे करंट मेरा इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे मेरा ऐसे है। तो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी मेरी हमें पता है ऐसे ही जा रही है। तो जो मेरी BC कोयल है और जो मेरी AD कोयल है वो किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें जो वो टॉपिक पढ़ा था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने पढ़ा था वहाँ पे
कि जो मेरा वहाँ जो मेरा फोर्स प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम फोर्स कब प्रोड्यूस होता है कि जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगी किसके, जो करंट के, किसके, करंट के। लेकिन कोई भी फोर्स कब प्रोड्यूस नहीं होगा अगर मेरी जो मेरा करंट है अगर पैरेलल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे मेरी जो BC है और जो मेरी AD में जो करंट फ्लो कर रहा है वो पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। दैट मीन्स जो मेरी BC और जो मेरी AD कॉइल है, यहाँ पे कोई भी इन जो कॉइल्स है AD और BC कॉइल में कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम एक और क्वेश्चन हो जाता है कि मन में कि इस जो मेरा करंट है इसकी रोटेशन है, हम इसको बढ़ा कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि कुछ मोटर होती है जो धीमी होती है, मतलब उनकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो हम स्पीड को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब जो मेरी मोटर है इसकी रोटेशन को तेज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे ये इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये स्पीड रोटेट करे, मतलब मोटर स्पीडली रोटेट करे। सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर दें, जो करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। क्या इंक्रीज कर दे, करंट इंक्रीज कर दे। अगर हम करंट को इंक्रीज कर देंगे तो मोटर क्या करेगी, स्पीडली से रोटेट करेगी। लेकिन ये भी नहीं है, हर चीज़ हमें लिमिट में रखनी है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो उसकी डिसएडवांटेज भी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा बात क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स, जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है, हमें पता है कि जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो जो मोटर की स्पीड है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दे, किसको इंक्रीज कर दे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दे। फोर्थ है अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया ऑफ द कॉइल, जो एरिया है कॉइल का, अगर हम इस एरिया को इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, जो स्पीड है मोटर की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें ये वर्किंग है कि ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हाफ रोटेशन के बाद, ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाफ में AB में जो करंट होता है वो अपवर्ड होता है, CD में डाउनवर्ड होता है। जो फोर्स एक्ट होता है AB में फर्स्ट हाफ में वो क्या होगा, मेरा इनटू द फेस होगा, फिर आउट ऑफ द CD में आउट ऑफ द फेस होगा। सेकेंड हाफ में जो मेरा BC में जो करंट फ्लो करेगा वो मेरा अपवर्ड करेगा, BA में डाउनवर्ड करेगा, फोर्स भी सेम ऐसे ही। और एक और है कि B और D मेरी क्या है, दोनों आपस में अगर पैरेलल हैं तो वहाँ पे कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। स्पीड ऑफ रोटेशन कैसे इंक्रीज करते हैं, करंट को इंक्रीज कर दे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दे और एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज कर दे। ये था आज का टॉपिक कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इसका वर्किंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डीसी मोटर के बाद अब किसकी बारी है कि एसी जनरेटर क्या होता है। एसी जनरेटर से पहले हम एक और पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं पढ़ा हमें अब तक, हमें कौन सा पढ़ा है, लेफ्ट हैंड रूल। थैंक्स।